बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो अब बांग्लादेश के सुर बदलने लगे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिलके चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। इस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुटराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा कम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे। तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज्यादा इस चीज का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज्यादा है। और ये भी तो देखे ना जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीजा दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो। जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना है कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार-बार वही बात कर रहा हूँ। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है,
हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन है, भारत हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा सच में रियली इसको उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश से ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। बिल्कुल इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी है, और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं। कोई भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब कि ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफ़गानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी
जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ लेकिन बांग्लादेशी trade नहीं कर सकते, जाते थे, बांग्लादेशी हजारों, जाते थे। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। हु अपॉइंटेड? मोहम्मद यूनुस। एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर। अपन भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है, तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना जो है, शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट। खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस, अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों की ना, बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं। तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले। आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले।